बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इमरजेंसी फंड की रकम जो है वो बचत खाते में रखते हैं। तो इस रकम पर अगर कमाई के हम और कोई विकल्प देखें तो क्या क्या हो सकते हैं सर? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि सेविंग बैंक अकाउंट में तो पैसा रखने का तुक नहीं है। आपके पास में जो इमरजेंसी फंड है वो रखने का दो ऑप्शन है। एक तो स्विप इन स्विप आउट एफडी है, प्रॉपर एफडी भी है, या दूसरा लिक्विड फंड है। ओके। परंतु जैसे इमरजेंसी फंड की जरूरत तो रोज नहीं पड़ती है, तो चाहे तो आप वो पैसा आप लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया कि आपके पास 20-25 दिन के लिए पैसा है, आपका ईएमआई हिट होता है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आता है, उसके लिए आप स्विप इन स्विप आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर लिक्विड फंड का ऑप्शन लिया है तो ये प्रोसेस ऑटोमेट नहीं होता है लिक्विड फंड के केस में। तो आपका जब ईएमआई हिट होने वाला है उसी समय बैंक में बैलेंस होना भी जरूरी है। तो वो स्विप इन स्विप आउट एफडी का सेविंग के साथ जो कॉम्बो है वो इंश्योर करता है कि आपकी ईएमआई वगैरह रिटर्न नहीं हुए। अभी आप समझे कि मैं लिक्विड में पैसा रखूंगा और एक दिन पहले ट्रांसफर कर दूंगा, परंतु हो सकता है आप भूल भी जाएं। मतलब ये तो भूलना मानव का स्वभाव है। तो ऐसे केसेज में आप अपना जो पैसा है वो स्विप इन स्विप आउट में रखिए। पर जो इमरजेंसी फंड जो नॉर्मली नौकरी छूटने की कंटिजेंसी या मेडिकल सिचुएशन वगैरह के लिए जो पैसा होता है वो चाहे तो आप लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड फंड में आप रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के बलवंत सर ने बताया कि आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर आपकी कोई ईएमआई कटनी है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह देना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं लिक्विड फंड में जब आप पैसा रखते हैं तो ट्रांसफ़र करना भूल सकते हैं। इसलिए बेहतर रहता है ऐसे केसेस में कि स्वीप इन स्वीप आउट एफडी का आप इस्तेमाल करें। खैर बलवंत सर, हमारे पास कुछ हमारे और दर्शकों के भी सवाल आ गए हैं, तो हम कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। भोपाल से अमन पांडे का सवाल है, ये कह रहे हैं कि क्या एक से ज़्यादा स्वीप इन एफडी अकाउंट जो है वो बना सकते हैं? वो पल्लवी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। मतलब मेरा कोटक बैंक में अकाउंट था, तो जैसे ही पैसा ज्यादा होता था एक एफडी बन जाती थी, फिर दूसरी बन जाती थी, तीसरी बन जाती थी। पर कई केसेज में एक ही एफडी रहती है, मतलब उसमें एक ऐड होता रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेज में मल्टीपल एफडी ही बनती है। ठीक है। तो यानी कि बैंक टू बैंक जो है वो काफ़ी चीज़ें डिफर करती हैं। बाराबंकी से मधु तिवारी का सवाल है, वो जानना चाहती है क्या स्वीप इन एफडी ब्याज की दर जो है वो बदलती रहती है? देखिए ऐसा है पल्लवी जी कि ये जो स्वीप इन स्वीप आउट एफडी वो एफडी है, क्योंकि वो सेविंग बैंक के साथ लिंक्ड है। तो जैसे ही आपके जो बैंक की एफडी की रेट कम होगी तो आपकी जो स्विप इन स्विप आउट एफडी है उसकी भी रेट कम या ज्यादा होगी। मतलब ये लिंक्ड है एफडी की रेट के साथ में ही। इनकी अलग से इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर नहीं होती है। वो जो आपकी स्विप इन स्विप आउट एफडी कितने टाइम तक रही है उस टेन्योर की जो रेगुलर एफडी पे जो ब्याज मिलता है वही ब्याज आपको स्विप इन स्विप आउट एफडी पे भी मिलेगा। ठीक है, तो वही ब्याज जो आपको स्वीप इन स्वीप आउट एफडी पर भी मिलेगा। एक सवाल और ले लेते हैं, नागपुर से सुरेश चौधरी का है, ये कह रहे हैं कि अगर पैसा निकाले तो पहले एफडी टूटती है या फिर सेविंग से जाता है? अगर आपके सेविंग में आपको जितना पैसा निकालना है उतना पैसा अगर आपके सेविंग में है, प्लस जो मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है उतना पैसा अगर है तो पहले तो ऑब्वियसली सेविंग में से ही जाएगा, फिर आपकी एफडी में से बैंक पैसा ट्रांसफर करेगा। नहीं तो फिर मतलब ही नहीं रहा ना स्विप इन स्विप आउट का एफडी करने का। तो ठीक है, पहले जो है वो सेविंग से ही पैसा जाएगा।